गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए हीट ट्रांसफर रेट का फार्मूला क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट हमने एक अज्यूम किया है। ये इसका सिलेंडर पार्ट है, इसकी रेडियस जो है दैट इज़ द आर है। ये इनर रेडियस इसकी क्या आर है, ये सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है। इसकी इनर रेडियस कितनी है, आर है। तो हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल पार्ट में से ये और इसकी लेंथ नीचे की तरफ एल है। तो हमने सिलेंडर के पार्ट में से एक छोटा सा पीस क्या कर दिया, कट करके निकाल दिया बाहर में इसमें से। जैसे मान लीजिए कोई केक है, उस केक में से हमने क्या कर दिया, छोटा सा पीस कट करके बाहर निकाल दिया। इसी को हमने क्या किया, यहाँ पर बड़ा करके शो किया है। ठीक है, तो इसका ये सेंटर जो है, ये सेंटर पॉइंट है, दिस इज अ सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इनर सरफेस की वो कितनी है, आर है। और ये जो पार्ट हमने कट किया है, ये पार्ट जो है इस सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, d5 एंगल बना रहा है। तो रेडियस तो कितनी होगी इस इनर सरफेस की, r, और एंगल कितना हो गया, d5। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो कितना बराबर हो जाएगी, r/d5, क्योंकि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। तो d5 बराबर चाप डिवाइडेड बाई त्रिज्या r। तो चाप बराबर कितना हो जाएगा, r/d5। तो r/d5 क्या हो गई, ये इसकी डिस्टेंस हो गई। ये छोटा पार्ट है इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, एक लीनियर डिस्टेंस भी मान सकते हैं। तो इस सरफेस से हम ये मान के चल रहे हैं, जैसे कि हमने पहले लास्ट टर्न के ऊपर जब जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कैलकुलेट की थी, जब हमने क्या किया था, क्यूबिक सरफेस ली थी और उसके हमने एक छोटे से वॉल्यूम में से, कंट्रोल वॉल्यूम में से हमने क्या किया था, कितना उसमें हीट जनरेट हो गया है वो कैलकुलेट किया था। उसी तरह से अब हम एक सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हम देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल पार्ट के अंदर जो कि 3D व्यू के अंदर है, इसमें से कितनी हीट क्या हो सकती है, इसके अंदर एक्यूमुलेट हो सकती है। तो ये रेडियल डायरेक्शन है, तो रेडियल डायरेक्शन में जो हीट एंटर हो रही है दैट इज द QR। ठीक है, तो इस रेडियल डायरेक्शन से जो हीट एंटर हो रही है दैट इज द QR। और इसकी जो अपोजिट सरफेस है उससे जो हीट निकल रही है दैट इज द QR प्लस DR। और ये कितने डिस्टेंस पर है, DR डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये QR तो क्या हो गई, ये जो सरफेस आ रही है इसमें इनर जो हीट आ रही है दैट इज द QR, और उसके अपोजिंग सरफेस से जो हीट निकल रही है दैट इज द QR प्लस DR, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई DR। तो ये तो क्या होगी, रेडियल डिस्टेंस हो गई। इसी तरह से अगर हम बात करें अनोदर डिस्टेंस, अगर हम इसकी बात करते हैं, अनोदर डिस्टेंस की बात करते हैं, तो दूसरी डायरेक्शन हो गई दिस वन, ये एक्सियल डायरेक्शन हो गई। तो इसमें से QZ तो इस सरफेस से एंटर हो रही है, और QZ प्लस DZ क्या हो रही है, इस सरफेस से हीट निकल रही है। तो दोनों सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द DZ। तो QZ यहाँ से एंटर हो रही है, डिस्टेंस DZ है, इसलिए अपोजिट फेस से निकलने वाली जो हीट है वो कितनी, QZ प्लस DZ है। इसी तरह से जो तीसरी जो सरफेस अगर हम इसको देखें तो यहाँ से जो कि फाई इस एंगल में, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फाई क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो हीट इस सरफेस से एंटर कर रही है दैट इज द Q5, और इसके अपोजिट सरफेस से जो हीट निकल रही है दैट इज द Q5 प्लस D5। और इन दोनों सरफेसों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो गई, R/d5। तो हमें तीनों ही सरफेस हमको पता चल गई कि कितनी कितनी हीट निकल रही है। अगर रेडियल डिस्टेंस की बात करें तो QR और QR प्लस DR, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, DR। इसी तरह अनदर सरफेस है, उसमें से कितनी हीट हो रही है, QZ, और निकल कितनी है, QZ प्लस DZ, बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, DZ। इसी तरह से जो थर्ड सरफेस है उसमें एक तरह से तो हीट एंटर हो रही है Q5, और दूसरी तरफ से जो हीट निकल रही है वो कितनी है, Q5 प्लस D5, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R/d5। अब हम क्या करेंगे, तीनों डायरेक्शंस के लिए इस पर्टिकुलर रेडियल सरफेस के अंदर कितनी हीट अकोमोडेट हुई है इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम QR निकालते हैं, QR बराबर जैसे हम जानते हैं कि फोरियर इक्वेशन से क्या होती है, फोरियर इक्वेशन माइनस का K dt बाई dx, तो माइनस का K A रेडियल डायरेक्शन के अंदर जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, R/d5 dz। एरिया कितना हो जाएगा, R/d5 dz। इसको हम चेक कर सकते हैं। तो अगर हम रेडियल डिस्टेंस के अंदर देखें तो ये पर्टिकुलर सरफेस है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, R/d5 इंटू dz, लंबाई गुना चौड़ाई। तो R/d5 इंटू dz ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, कि A R/d5 इंटू dz, और डेल टी बाई डेल एक्स। तो डेल टी और दोनों सरफेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डेल आर। तो क्या हो जाएगी, डेल आर। तो ये तो पर यूनिट टाइम के अंदर है, क्या होगी, हीट फ्लो रेट होगी। अगर मान लीजिए डी टॉय टाइम की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी टॉय से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी टॉय टाइम के अंदर टोटल हीट फ्लो रेट जो है रेडियल डायरेक्शन के अंदर वो इतनी आ जाएगी। इसी तरह जो क्यू आर प्लस डी आर होगी वो कितनी होगी, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन में, उसी तरह हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस डी आर बराबर क्या हो जाएगी, क्यू आर प्लस डेल बाई डेल आर
क्यू आर इंटू डी आर। तो पर यूनिट लेंथ में चेंज अगर क्यू आर आ रहा है तो डी आर लेंथ के अंदर चेंज कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। तो ये क्यू आर प्लस डी आर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू आर प्लस डेल बाई डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। तो हमारे पास भी क्यू आर आ गई, क्यू आर प्लस डी आर आ गई। तो हम क्या कर सकते हैं, हीट स्टोर्ड इन एलिमेंट ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट इन रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन के अंदर कितनी हीट अकुमुलेट हुई है, स्टोर्ड हुई, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, डेल क्यू आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यू आर में से माइनस कर देंगे कितना, क्यू आर प्लस डी आर। तो अगर इसमें से क्यू आर में से हम माइनस करेंगे क्यू आर प्लस डी आर तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस डेल बाई डेल आर क्यू आर इंटू डी आर। तो माइनस डेल बाई डी आर ब्रैकेट क्यू आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस के आर डी फाई डी जेड और डेल टी बाई डेल आर डी जेड और कितना आ गया, डी आर। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये के आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया, डी आर और डी फाई और डी जेड ये आ गया यहाँ पर, और डेल बाई डेल आर ये एज इट इज आ गया, और आर डेल टी बाई डेल आर ये एज इट इज आ गया, और यहाँ से डी टो को हमने क्या कर दिया, बाहर रख दिया। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करके हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हम लिख सकते हैं के डी आर डी फाई और डी जेड एज इट इज। अब इसका क्या कर दिया, डेल बाई डेल आर के रेस्पेक्ट इस चीज़ का हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन करने में हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बार डेल स्क्वायर टी डिवाइड बाई डेल आर स्क्वायर प्लस डेल टी बाई डेल आर, और ये डेल आर बाई डेल आर क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये क्या आ गया बाहर, डी टो हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं के डी आर डी फाई डी जेड। हमने क्या किया, आर से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और आर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हम इसमें आर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ प्लस 1 बाई आर आ जाएगा, और यहाँ क्या आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, के डी आर आर डी फाई डी जेड, और ये कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1 बाई आर डेल टी बाई डेल आर, और ये डी टो हो गया। तो इस तरह हमने क्या किया, रेडियल डायरेक्शन के अंदर कितना हीट स्टोर्ड हुआ, अकुमुलेट हुआ है इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर हीट अकुमुलेट कितना हो उसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो क्यू फाई बराबर कितना हो जाएगा, क्यू फाई बराबर हो जाएगा माइनस का के ए टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर जिसमें एंगल चेंज हो रहा है फाई, क्यू फाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का के ए डी टी बाई डी एक्स। तो हम देख लेते हैं कि ए कितना आएगा। तो अगर हम फाई डायरेक्शन के अंदर क्यू फाई के लिए निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर का एरिया, तो कितना आ जाएगा, डी आर और डी जेड। तो डी आर इंटू डी जेड इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर डी फाई। तो हम फॉरियर इक्वेशन इसके लिए लिख सकते हैं। तो क्यू फाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के ए कितना क्या, डी आर डी जेड और डेल बाई डेल टी डेल आर, और आर बीच की डिस्टेंस कितनी, आर डेल फाई, और मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डी टो हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, क्यू फाई आ गई। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, क्यू फाई प्लस डी फाई निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, क्यू फाई प्लस डेल टी बाई डिस्टेंस आर डेल फाई, और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, क्यू फाई का, और बीच की जो पर यूनिट लेंथ में अगर इतना चेंज आ रहा है तो आर डी फाई डिस्टेंस के अंदर इतना चेंज आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू फाई प्लस डी फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्यू फाई आ गया, क्यू फाई प्लस डी फाई आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर कितना हीट स्टोरेज हुआ उसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट ड्यू टू द फ्लो इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन कितना जाएगा, क्यू डी फाई डी क्यू फाई बराबर क्यू फाई माइनस क्यू फाई प्लस डी फाई। तो ये कितना जाएगा, माइनस डेल टी बाई आर डेल फाई ब्रैकेट क्यू फाई आर डी फाई, ये भी हमने कैलकुलेट किया ही है। तो इसके बाद में हम क्या रख देंगे, माइनस डेल टी आर डेल फाई एज इट इज। यहाँ पे क्यू फाई की वैल्यू रख देंगे, कितनी निकाली थी, माइनस का के डी आर डी जेड और डेल टी बाई आर डेल फाई डी जेड सॉरी डी टॉय और मल्टीप्लिकेशन आर डी फाई। इसके अंदर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या जाएगा, के और डी आर एज इट इज, डी फाई यहाँ से आ जाएगा और ये डी जेड यहाँ से आ जाएगा। तो डी आर डी फाई डी जेड आ गया, और डेल बाई डेल फाई एज इट इज, डेल बाई डेल फाई एज इट इज 1 बाई आर ये आ गया, और डेल टी बाई डेल फाई ये आ गया, और ये क्या आ गया, डी टॉय हो गया। तो इस आर से ये आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया था, एक सिंगल आर बचा है वो एज इट इज आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई के डी आर डी फाई डी जेड और डेल बाई डेल फाई और 1 बाई आर डेल टी डेल बाई डेल फाई 1 बाई आर और डेल टी बाई डेल फाई। तो हमारे पास में, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, डी टॉय हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो हम इसको लिख सकते हैं के डी आर, और आर से हमने ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, आर डी फाई डी जेड
और ये क्या हो जाएगा 1/r² बाहर ले लिया, और ये डेल स्क्वायर टी और डेल फाई स्क्वायर बन जाएगा, और ये डी जेड बन जाएगा। तो इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर कितना हीट अकोमोडेट हुआ उसको हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से हम एक्सियल डायरेक्शन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, हीट अकोमोडेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए की जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का के ए कितना हो जाएगा r/d∅, और r/d∅ और डिस्टेंस dr। तो ये इसका क्या हो गया, एरिया हम डायग्राम से देख सकते हैं। और डेल टी बाई डेल जेड dt/dx, dx डिस्टेंस कितनी है डेल जेड, तो डेल टी बाई डेल जेड, तो पर यूनिट टाइम के अंदर है तो dt टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, क्यू जेड प्लस डी जेड, ये बराबर कितना हो जाएगा, क्यू जेड प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू क्यू जेड। पर यूनिट लेंथ के अंदर इतना चेंज आ रहा है तो डी जेड लेंथ के अंदर कितना चेंज आएगा, मल्टीप्लिकेशन डी जेड कर देंगे तो हमारे पास क्यू जेड प्लस डी जेड आ जाएगा, जैसे कि हमने पहले सिमिलरली कैलकुलेट किया है। हम क्या करेंगे, हीट स्टोर्ड इन द एलिमेंट ड्यू टू द हीट फ्लो इन द एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियल डायरेक्शन के अंदर कितना हीट अकोमोडेट हुआ इसको कैलकुलेट करने के लिए क्यू जेड में से माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड कर देंगे। तो डी क्यू जेड बराबर कितना आ जाएगा, क्यू जेड माइनस क्यू जेड प्लस डी जेड, तो कितना आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल जेड, और क्यू जेड की वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का के r/d∅ dr और डेल टी बाई डेल जेड डी टॉय और ये डी जेड। तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास में, हीट अकोमोडेट इन द एक्सियल डायरेक्शन। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको और सोल्व करते हैं तो डी क्यू जेड बराबर कितना हो जाएगा, के dr r/d∅ डी जेड और डेल स्क्वायर टी डेल जेड स्क्वायर और ये डी टॉय। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, जेड डायरेक्शन के अंदर एक्सियल डायरेक्शन के अंदर कितना हीट अकोमोडेट हुआ उसकी क्या हो गई, ये वैल्यू आ गई। अगर हम ये मानते हैं कि हीट जनरेटेड इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्यू जी है और इसका वॉल्यूम अगर डीवी है, तो पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर हीट जनरेशन कितनी है, क्यू जी है, तो डीवी वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, क्यू जी इंटू डीवी। और पर यूनिट टाइम की अगर अंदर इतना है और टाइम अगर पास डी टॉय है, तो डी टॉय टाइम के अंदर कितनी हीट जनरेटेड हो जाएगी, क्यू जी इंटू डीवी इंटू डी टॉय। तो इसका मतलब हो गया डी टॉय टाइम के अंदर डीवी वॉल्यूम के अंदर जो हीट जनरेटेड है वो कितनी हो जाएगी, क्यू जी डीवी इंटू डी टॉय। तो हमने रेडियल डायरेक्शन में हीट अकोमोडेटेड निकाल लिया, टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर हीट अकोमोडेटेड निकाल लिया, और जेड डायरेक्शन के अंदर एक्सियल डायरेक्शन के अंदर हमने हीट अकोमोडेट निकाल लिया और ये हीट जनरेटेड आ गया है। तो इन टोटल को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितनी हीट अकोमोडेट हुई उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना इसका टेम्परेचर चेंज के अंदर जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है उसकी क्या इक्वलेंट होगी, दैट इज mc/dt। तो m बराबर ये, इसको हमने तीनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, प्लस हीट जनरेटेड वाली इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, बराबर क्या हो गया mc/dt। m का मतलब कितना हो जाएगा, रो, m बराबर रो इंटू वी, तो रो वॉल्यूम इसका डी वी है, तो ये तो मास बन गया, इंटू सी और डी टी, डेल टी बाई डेल टॉय, डेल टी बाई डेल टॉय, और पर टाइम के अंदर है तो डी टॉय टाइम के अंदर कितना हो जाएगा, डी टॉय से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे फाइनली, डी वी डी वी डी वी सभी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से के कॉमन आ गया के, तो ये इक्वेशन बन जाएगी के डेल स्क्वायर टी बाई डेल स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी बाई डेल आर प्लस 1/r² डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया डीवी, तो ये रो सी डेल टी बाई डेल जेड, डी टॉय भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगी कितनी, डेल स्क्वायर टी बाई डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी बाई डेल आर प्लस 1/r² डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू रो सी बाई के और डेल टी बाई डेल जेड इक्वल टू, ये क्या बन जाएगी, डिविजिबिलिटी, के अपॉन रो सी क्या बन जाएगी, डिविजिबिलिटी। तो इसको 1/अल्फा डेल टी बाई डेल टॉय ये हमारे पास में बन जाएगी। तो ये हमारे पास में क्या हो गई, फाइनल इक्वेशन हमारे पास में आ गई रेडियल डायरेक्शन के अंदर। तो रेडियल डायरेक्शन के अंदर अगर हम हीट जनरल हीट ट्रांसफर रेट या हीट ट्रांसफर इक्वेशन निकालना चाहते हैं रेडियल डायरेक्शन के अंदर या रेडियल एलिमेंट के अंदर, तो उसका फार्मूला कितना आ गया, डेल स्क्वायर टी डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल टी बाई डेल आर प्लस 1/r² डेल स्क्वायर टी बाई डेल फाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू 1/अल्फा डेल टी बाई डेल टॉय बाई। तो ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, ये भी हमने क्या निकाली है, 3 डायमेंशन के लिए निकाली है, ये भी हमने क्या निकाली है, अनस्टडी स्टेट के लिए निकाली है, ये हमने किसके लिए निकाली है, हीट जनरेट हो रही है हम ये मान के चल रहे हैं इसके लिए निकाली है, और इन द डिफ्यूजिटी फैक्टर के अंदर हमने ये इक्वेशन निकाली है। तो जिस तरह से हमने जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन निकाली थी फॉर क्यूबिक सरफेस के लिए, प्लेन सरफेस के लिए, उसी तरह से हमने क्या निकाली, रेडियल सरफेस के लिए भी हीट जनरेटेड इक्वेशन हमने कैलकुलेट करी। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्फीयर सरफेस के लिए भी
हीट जनरेटेड इक्वेशन क्या कर सकते हैं, ये जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या स्फीयर के लिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आती है। सिमिलरली हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए सेम अप्रोच अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास जो जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन आएगी वो आएगी 1/r² साइन स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर टी डेल फाई स्क्वायर प्लस 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल टी बाई डेल थीटा प्लस 1/r² डेल बाई डेल आर और r² डेल टी बाई डेल आर प्लस क्यू जी बाई के इक्वल टू रो सी बाई के डेल टी बाई डेल टॉय। इसको हम लिख सकते हैं 1/अल्फा डेल टी बाई डेल टॉय। तो ये क्या हो जाएगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या हो जाएगी, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन हो जाएगी। तो उसका हमने ये डायग्राम भी बना करके बताया हुआ है। तो जिस तरह से हमने क्यूबिक सरफेस के लिए, रेडियल सरफेस के लिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कैलकुलेट की है, उसी तरह से हम स्फेरिकल सरफेस के लिए भी जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं। तीनों, चाहे वो प्लेन सरफेस हो मींस क्यूबिकल सरफेस हो, या अपने पास में रेडियल सरफेस हो, या हमारे पास में स्फेरिकल सरफेस हो, तीनों की हमको जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। जिससे कि हम अगर हमको फोरियर उसको हमको अगर वन डायमेंशन के लिए लगाना है, होमोजेनियस मटेरियल के लिए लगाना है, या हमको मान लीजिए स्टेडी स्टेट के लिए लगाना है, तो हम इजीली उसके लिए क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं और उसके लिए एक सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और आगे आने वाला जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा और नेक्स्ट टाइम पे हम अनदर टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।